हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज हम क्लास 12th बायोलॉजी लेसन नंबर सेकंड लेसन का टॉपिक है शुक्राणु की संरचना के बारे में। आज हम डायग्राम के समझेंगे शुक्राणु की संरचना क्या है, इसकी माप क्या होती है, इसके कितने भाग होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, शुक्राणु क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, शुक्राणु है क्या? व्हाट इज स्पर्म? शुक्राणु क्या है? शुक्राणु मनुष्य के वृषण में शुक्र जनन क्रिया के फलस्वरूप यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाली जो संरचना होती है उसे शुक्राणु कहते हैं। पुरुष के वृषण में शुक्र जनन क्रिया के फलस्वरूप जो संरचना का निर्माण होता है उसे हम शुक्राणु कहते हैं। प्रत्येक जो शुक्राणु होता है जब से माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये 60 माइक्रोमीटर की लंबाई का होता है, जो कि पतला और लंबा होता है। इस शुक्राणु में निम्नलिखित 4 भाग होते हैं जो कि स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पहला है हेड, इसे हिंदी में कहते हैं शीर्ष। सबसे पहले हम हेड के बारे में समझेंगे। शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है ये क्या कहलाता है? देखिए जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शीर्ष भाग है, शुक्राणु का शीर्ष भाग है। तो हम कह सकते हैं शुक्राणु की अग्रभाग को शीर्ष कहते हैं। इस भाग में एक अंडाकार आगुड़ित केंद्रक पाया जाता है। आगुड़ित होता है ये केंद्रक। इसके अंदर होता है गुणसूत्रीय पदार्थ जो कि आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं इसमें। इस जो केंद्रक होता है, केंद्रक के ऊपर वाला एक टोपीनुमा भाग होता है जिसे अग्रपिंडक यानी कि एक्रोसोम कहते हैं। इस एक्रोसोम में क्या होता है? एक जल अपघटनीय एंजाइम होता है, जल अपघटनीय एंजाइम जो कि जल अपघटन करता है। जल अपघटनीय एंजाइम होता है जो कि जल का अपघटन करता है, अर्थात जैसे कि जटिल संरचनाएं वाले वसा है, प्रोटीन है आदि का सबको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का कार्य करता है ये जल अपघटनीय एंजाइम, जिसके अंदर आता है हाइड्रोनिडेज और न्यूरिमिनिडेज आते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है अब सेकेंड हेडिंग नेक यानी कि होता है ग्रीवा। ये हो गया पूरा कंप्लीट शीर्ष वाला भाग। नेक्स्ट है हेडिंग ग्रीवा यानी कि नेक क्या कहलाता है। देखिए, ये शुक्राणु का सबसे छोटा भाग होता है। देखिए यहाँ पर ये सबसे छोटा भाग है ग्रीवा। इस ग्रीवा में क्या होता है? इसमें 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं। एक तो होता है अग्रस्थ तारक केंद्र और दूसरा होता है दूरस्थ तारक केंद्र। जो दूरस्थ तारक केंद्र है ये देखो मध्य में एक सूत्र का निर्माण करता है। अग्रस्थ दूरस्थ तारक केंद्र है, ये मध्य में एक मध्य सूत्र का निर्माण करता है जो कि देखिए पूंछ तक जा रहा है। ये है दूरस्थ तारक केंद्र का काम। नेक्स्ट थर्ड मध्य भाग जिसे कहते हैं मिडिल पीस। यह शुक्राणु ऐसा कह सकते हैं कि यह शुक्राणु का मध्य भाग है, या ग्रीवा के पीछे की ओर जो पाए जाने वाला भाग होता है उसे मध्य भाग यानी कि मिडिल पीस कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सी नलिकाएं पाई जाती है। देखिए नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं में छोटे छोटे अनेकों माइटोकॉन्ड्रिया लिपटे रहते हैं। छोटे छोटे अनेकों माइटोकॉन्ड्रिया लिपटे रहते हैं, जिनके कारण इन माइटोकॉन्ड्रिया के कारण क्या होता है? शुक्राणु को ऊर्जा प्राप्त होती है। शुक्राणु को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिस कारण इस मध्य भाग को शक्ति ग्रह या ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। शक्ति ग्रह भी कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। आगे नेक्स्ट है 4th नंबर जो भाग है, लास्ट भाग है पूंछ, जिसे कहते हैं टेल। यह शुक्राणु का सबसे लंबा व सबसे निचला भाग होता है। देखिए सबसे लंबा भाग है और सबसे निचला यानी कि सबसे नीचे पाए जाने वाला भाग कहलाता है। ये क्या करता है? ये पतले एवं लंबा होने के कारण या ऐसा कह सकते हैं कि शुक्राणु में पूंछ होने के कारण ये शुक्राणु को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, अर्थात गमन में सहायता करता है कि स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। ये पूंछ का काम होता है। इस पूंछ के जो मध्य में जो सूत्र बना है वे किसके द्वारा बना है? दूरस्थ तारक केंद्र के द्वारा बना है। और निषेचन की क्रिया में जो शुक्राणु होते हैं वे लगभग 30 से 40 करोड़ शुक्राणु एक बार में स्खलित किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में जो निषेचन की क्रिया के लिए शुक्राणु होते हैं वे 60% एक सी आकृति वाले होने चाहिए और 40% थोड़ी
एक सी आकृति ना भी हो तो भी चलता है, लेकिन 60% एक सेम आकार के होने चाहिए, तब ये निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है इनमें। अब ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें।